नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पर, बिलखुसूस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसे रहनुमा के जिसके ऊपर सानिया 9 मई के संगीन इल्ज़ामात हैं, इब्बाद फ़ारूक, जो कि लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अहम और सरकर्दा रहनुमा थे और गिरफ़्तार भी हैं तब से। उनके बेटे, एक नन्हे और मासूम बेटे अम्मार की मौत को लेकर काफ़ी इस वक्त बहस चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और उनके जो हमायती अफराद हैं, वो इसको इदारों के ऊपर इसको मौत करार नहीं दे रहे, बल्कि एक कत्ल करार दे रहे हैं। उनकी जानिब से ये चार्जेस लगाए गए हैं कि वो जो बच्चा है नन्हा, जिसका नाम अम्मार है, वो बेसिकली अपने वालिदैन की गिरफ़्तारी के बाद ज़हनी मर्ज़ का शिकार हुआ, शदीद डिप्रेशन में गया, जिसकी वजह से वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा और ज़हनी तवाज़ुन खोने के बाद वो एक बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया और उससे वो नबुर्द आज़मा नहीं हो सका और अपनी जान उसने अपने मालिक को सुपुर्द कर दी है। उस वक़्त के जब उसके पास ना उसके वालिद थे ना वालदा थी, वो गिरफ़्तार थे, सलाखों के पीछे थे। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान के इदारों पर गालम गलौज किया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ ट्वीट्स में और मुख्तलिफ़ पोस्ट में उनको गालियाँ दी जा रही हैं और उनको जल्लाद और बेरहम और न जाने क्या क्या करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, हमने इस मुख्तसर वीडियो के अंदर किसी की साइड नहीं लेनी, एक न्यूट्रल ओपिनियन आपके सामने पेश करना है, जो रिसर्च है, जो तहकीक है, वो आपके सामने पेश करना है। अच्छा नाज़रीन, अब इसमें एक दूसरा एंगल भी है, एक और पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि मेडिकल साइंस से मुताल्लिका जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि ये जो नन्हा बच्चा है, ये इस एज में है, ये इसकी उम्र इतनी है कि इस एज के अंदर बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि कोई शख्स अपने वालिदैन की गिरफ़्तारी पर इतना उसको सदमा हो कि वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। वो कहते हैं कि इस किस्म का इस एज में चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि मासूम बच्चे को इतना कोई आइडिया नहीं होता कि क्या हो रहा है या क्या उसके साथ बीतेगी। दूसरी जानिब कुछ दराए ये भी दावा कर रहे हैं कि ये बीमारी जो इनको लाहिक थी, ये इनकी पैदाइशी बीमारी थी। ये जब पैदा हुए तो पैदाइशी तौर पर ज़हनी माजूर थे, डिसेबल थे, और ये बात इनकी फैमिली की जानिब से भी की जा रही है कि मुमकिन तौर पर इन सबको मालूम था कि ये ज़हनी तौर पर थोड़े से डिसेबल थे और ये बीमारी इनको बहुत अरसे से लाहिक है। और इस बीमारी की वजह से अब जिसको कहते हैं कि एक मौत को कैश करवाना, अब दूसरी साइड से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है तहरीक इंसाफ पर कि ये इसकी मौत को कैश करवा रहे हैं, जबकि वो अपनी बीमारी जो कि पैदाइशी तौर पर उनको लायक थी, जितना किस्मत में उनकी सांसें लिखी हुई थी, वो पूरी करने के बाद वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली जो कुछ उनके वालिद के साथ हुआ, अगर वो उसमें मुलव्विस हैं तो यकीनी तौर पर उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर वो मुलव्विस नहीं हैं तो फिर कानून ये इजाज़त नहीं देता कि किसी भी बेगुनाह शख्स को जब तक जुर्म साबित ना हो जाए, जेल की सलाखों में इस तरह रखा जाए। तो ये अब हमारी अदलिया को भी सोचना होगा, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी सोचना होगा, हमारे रियासती इदारों को भी सोचना होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कानूनी निज़ाम लॉन्च किया जाए, एक ऐसा कानून का ज़ाब्ता बनाया जाए कि जब तक जुर्म साबित हो ना जाए, किसी को भी बग़ैर किसी कसूर के जेल की सलाखों में पीछे नहीं रखना चाहिए। और आपके जो निज़ाम इंसाफ है उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि दादा के किए गए केस का फ़ैसला उसके पोते अपनी अपनी यानी कि तीसरी नस्ल में जाकर उस केस का फ़ैसला समाप्त करे, जबकि उसका बाप और दादा दुनिया से रुखसत हो चुका हो। इतना डिले नहीं होना चाहिए, फौरी तौर पर इंसाफ होना चाहिए, ताकि अगर कोई शख्स 9 मई के वाक़े में मुलव्विस था तो अब तक उसके ख़िलाफ़ जितने भी इल्ज़ामात और सबूत मौजूद हैं वो पेश करके ट्रायल होना चाहिए, फ्री एंड फेयर ट्रायल के बाद। अगर वो मुलव्विस थे तो उनको सज़ा दी जाए, और अगर वो मुलव्विस नहीं है तो उनको रिहा किया जाए, उनको उनकी फैमिली के साथ मिलने दिया जाए। ये नहायत ही काबिल मुज़म्मत बात है कि एक मासूम बच्चा अपने बाप को पुकारता रहे और हमारे पास अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई संगीन चार्जेस भी ना हो, हमारी जो प्रोसिक्यूशन है वो उनके ख़िलाफ़ जुर्म साबित भी ना कर पाई हो, और उनको आपने जेल की सलाखों के पीछे अभी तक कैद करके रखा हुआ है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर जो गालम गलौज की जा रही है, जो इदारों की और मुल्क की सालमियत पर अटैक किया जा रहा है, ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। हमें अपने बतौर कौम इस रवैये को सोचना होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी की गई है कि जो मुखालिफिन हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि इस बच्चे को, जो कि ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला बच्चा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक प्रोजेक्ट है जिसको इमरान खान का प्रोजेक्ट कहा जाता है, शौकत खानम हॉस्पिटल, वहाँ पर ले जाया गया था, मगर डॉक्टर्स ने उनको वहाँ पर एडमिट नहीं किया, उनका इलाज नहीं किया, और उनके वालिदैन की गिरफ़्तारी के बाद
लावारिसों की तरह वो बच्चा धक्के खाता रहा, कभी एक हॉस्पिटल में कभी एक हॉस्पिटल में। लेकिन अगर हम थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद जब देखते हैं तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इसका बिल्कुल डिनाई आया है कि इनको शौकत खानम नहीं लाया गया था। इनके इलाज का जो सिनेरियो है वो शौकत खानम का केस भी नहीं बनता, वो कैंसर को ट्रीट करते हैं। तो उनका जहाँ पर इलाज चलना था वो बेहतरीन अंदाज में चल रहा था, लेकिन जितनी सांसें कोई शख्स लिखवा कर लाता है वो पूरी हुई और वो अल्लाह को प्यारे हुए। हमें दोनों साइड को बैलेंस रखकर बात करनी चाहिए, किसी पर तनकीद बग़ैर तहकीक के नहीं करनी चाहिए। जहाँ गलत हो रहा है उसको गलत बोलें, जो ठीक इक़दाम है उसको ठीक कहना चाहिए।